ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी पार्टी के कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में और उन दोनों के बीच पैदा हो रही खटास के बारे में। तारिक साहब, ममता बनर्जी जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है? वो एक फ्रेंडली बिहेवियर है उनका गठबंधन के साथी के तौर पर? नहीं, मेरा मानना है कि उनको थोड़ा सा जो कहते हैं संयम से काम लेना चाहिए। गठबंधन का धर्म वो पालन कर रही हैं क्या? जिस तरह से खुलेआम मोर्चेबंदी कर रही है केंद्र सरकार आपकी सरकार के खिलाफ। हाँ, मैं वही कहना चाहता था कि थोड़ा उनकी जो शैली है थोड़ा उसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अपनी बात कहना है तो उसके लिए कैबिनेट है, उसके लिए वो सीधे तौर पर जो भी यूपीए के नेता हैं या प्रधानमंत्री हैं उनको अपनी बात तो आके क्या वो राजनीति कर रही हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने क्षेत्रीय राजनीति और दूसरी राजनीति करने के चक्कर में केंद्र सरकार पर को बार बार खतरे में डालती हैं, संकट खड़ा करती हैं, उसे पसोपेश में डाल देती हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा इसको कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हैं और बहुत जल्दी भावुक हैं या अवसरवादी हैं? नहीं, अवसरवादी नहीं कहेंगे उनको। अवसरवादी होती तो शायद वो आज ये जहाँ पर हैं वहाँ नहीं होती। नहीं, एक दूसरा अवसर तलाश रही हैं। हाँ, जिस तरह से उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कम उदाहरण होंगे इस देश की राजनीति में कि किसी राजनेता कभी एनडीए के साथ रहती हैं, कभी यूपीए के साथ रहती हैं, कभी नीतीश कुमार से गले मिलती हैं, कभी नवीन पटनायक से के पास चली जाती हैं। वही मेरे कहने का मतलब उनको यही था कि उनको जो भी बात कहनी हो वो सीधे तौर पर उनको कहनी चाहिए। और ये बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी पार्टी कहिए, वो हमेशा इस बात की तलाश में रहती है कि ऐसा कोई अवसर आए जिससे हम सरकार को घेर सकें। शरद पवार जो करते हैं वो उससे कैसे भिन्न है? वो भी पब्लिकली कहते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट काम का नहीं है, वो संभव नहीं है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर हमको फूड सिक्योरिटी देनी है या उसका बिल लाना है तो उसकी तैयारी पहले होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल लाने के बाद आगे चलकर वो हम जो जिस मकसद से उस बिल को ला रहे हों वो पूरा ना हो। इसलिए उन्होंने कहा था कि अपने सब्सिडी को देखना चाहिए, उस पर जो खर्चे आएंगे और फिर जो उससे किसानों को किस तरह से हम अधिक अनाज पैदा करने के लिए उनको उनकी मदद कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा है। वो फूड सिक्योरिटी बिल के ख़िलाफ़ नहीं है, उसके आने वाले जो परिणाम हैं उसके बारे में। लेकिन मैसेज तो यही जा रहा है कि शरद पवार इस गठबंधन के साथ हैं भी और इस गठबंधन से जितना निकालना चाहिए वो निकाल भी रहे हैं, लेकिन अपनी एक अलग लाइन भी वो खोल के रखे हुए हैं कि जब अवसर मिलेगा तो किसी दूसरे तरह की राजनीति करनी होगी तो उधर चले जाएंगे। नहीं, देखिए, अगर दूसरे तरह की राजनीति करनी होती, एनडीए के साथ जाना होता, तो 1999 में जब हम लोग अलग हुए कांग्रेस से और हमारी पार्टी बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीसरे मोर्चे की भी राजनीति हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एनडीए के साथ जाएं। अगर तीसरा मोर्चा का भी करना होता तो हम लोग करते, लेकिन आप देखिए शुरू से हम लोगों ने एक जिसको कह सकते हैं केंद्र में एक स्थायी और सरकार बनाने की हम लोगों ने कोशिश की। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि आप ज़रूरत पड़ी तो शिवसेना को के साथ भी जा सकते हैं। नहीं, ये लोग कहते हैं। और पुणे में आपने किया भी है। देखिए, लोग कहते हैं पुणे में तो आपने शिवसेना की मदद ली भी है। हाँ, लोग ये कहते कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जी। नहीं, लोग कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो हकीकत है। देखिए, म्यूनसिपैलिटी के या नगर पालिका के चुनाव में कभी कभी ऐसी मार सकते हैं। चलिए, पहली बार मौका मिला जी, उसको क्यों गंवाया जाए। बिल्कुल। आने वाले समय में भी इस तरह की संभावना इसलिए जताई जाती हैं कि कभी जो बाल ठाकरे हैं वो शरद पवार के प्रति नरम हो जाते हैं और कभी शरद पवार भी नरमी से पेश आते हैं उनके प्रति। अतिरिक्त प्रेम भाव उमड़ पड़ता है मराठा का। ऐसा नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत संबंध तो हमारे भी बहुत सारे लोगों से अच्छे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के हों या शिवसेना के हों, बहुत लोगों से हमारा
व्यक्तिगत संबंध जो कहा जाए अच्छा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब कोई ऐसी बात आती है तो उसका खुलकर हम लोग विरोध करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो व्यक्तिगत संबंध एक अलग बात है और एक राजनीतिक संबंध होना एक अलग बात है, मेरी जो समझदारी। ये बताइए कि जिस तरह से ये मुख्यमंत्रियों ने घेराव करना शुरू किया है, 8 मुख्यमंत्री खिलाफ हो गए हैं केंद्र सरकार के इस एनसीटीसी के को लेकर के मुद्दे पर, क्या आपको लग रहा है एक नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है, तीसरे विकल्प की तलाश शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ये जोर पकड़ेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसे तो भाई अपोजिशन पार्टी जो हमारे देश की है वो कोई भी मौका ऐसा नहीं है जो हाथ से जाने देगी। मैं समझता हूँ कि ये बट नेचुरल है कि भाई अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई माहौल बनता है, केंद्र के सरकार के ख़िलाफ़ कोई माहौल बनता है तो उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब होंगे ये मैं समझता हूँ कि इसमें संदेह है। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन वापस लौटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी पार्टी के कांग्रेस के साथ रिश्तों के बारे में, उनके बीच बढ़ती दूरी के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, हम फ़ौरन वापस लौटते हैं।